कर लेते हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सिंध हाई कोर्ट कह रही है कि 2.5 लाख राशन बैग कहाँ बांटे। सिंध हुकूमत ज़रा रिकॉर्ड तो पेश करे। पहले ये मुझे बताइए, पूरे सिंध की आबादी करोड़ों में है, वहाँ पहले पता चलता है 1 लाख बैग और उसके बाद फिर 2 लाख बैग और अब फिर ये 2.5 लाख बैग। सर 2.5 लाख बैग दे करके आपने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। हातिम ताई की कब्र पे आपने लात रसीद फरमा दी है। पब्लिक मोहब्बत में कहती है जिए भुट्टो, तो उस जिए भुट्टो के नारे के एवज के आप पब्लिक से जीने का जो है वो सामान ही छीन लेंगे। 2.5 लाख लोगों को राशन दिया, बाकी लोग क्या करें? बात ये अरफिन भाई के राशन के साथ साथ कैश अमाउंट भी दी गई है, कुछ अमाउंट। और दूसरी बात ये रही, कराची के अंदर मैं एक बात बताऊं, हर बंदा ही कोई नीडी नहीं है। अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है इस कराची के ऊपर। कराची के अंदर प्राइवेट इदारे भी बहरहाल ये कि सपोर्ट कर रहे थे, वेलफेयर जो इदारे वो भी सपोर्ट कर रहे थे, NGOs थी, वेलफेयर सोसाइटीज़ थी, हमारी सोशल वर्क करने वाले जो लोग के साथ खड़े थे। तो बहरहाल ये 2.5 लाख लोगों को जो दिया गया है, और ऐसा नहीं कि बात ये कि जैसे वो नीचे तस्वीर ली गई रोते हुए इमरान खान साहब की, और जिस तरीके से गवर्नर साहब और इनके MP MA खड़े होकर बता रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम के ऊपर जो पैसा दिया जा रहा है, हमने जो भी काम किया खुदा को हाजिर नाजिर करके दिया और वो रात के अंधेरे में दिया गया। क्यों इनको फिर भी रिकॉर्ड चाहिए? आपको पता है आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं था, तो आपको तो और मूवी बनवानी चाहिए थी। फरियाल तालपुर के बराबर में उजैर बलोच खड़ा हुआ झक मार रहा था, उसकी तस्वीरें आज भी YouTube पे मौजूद हैं, वो किसी माई के लाल ने नहीं हटाई। अब मैं बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं और 5वीं दफा बोल रहा हूं, सर कम से कम यही हटवा दिए ताकि मुझे कहने का मौका ना मिले। उजैर बलोच को पता है ना, गैंगस्टर, ही वाज अ ब्लडी गैंगस्टर। मेरे सामने मेरी प्लेट में खाना डालते हुए 60 आदमियों के मर्डर का एतराफ उसने मुझसे किया था। उसके बाद जब मामू लोग ले गए तो उनसे कितने किए होंगे? और आपके ख्याल में मैं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो आरफीन भाई आपसे कह रहा हूं कि उजैर बलोच भी आप ही के पास है। ये मुझे बताइए, आप लोगों ने मूवी क्यों नहीं बनवाई? ना आपके पास से ले आए ना निकाल के वीडियो क्यों नहीं बनवाई? सजाए दे दे कौम के सामने लाके उसको फंदे में डालते हैं। पीपल्स पार्टी कब उन पे जो है, मैं आपसे कब कह रहा हूं, सिंध हाई कोर्ट कह रही है, उसको मुतमईन करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना मंजन। सर जो कुछ भी हुआ है बहरहाल ऑन द रिकॉर्ड हुआ है, NIC कॉपी, वही तो कॉन्टेक्ट नंबर, उनकी लिस्टें मौजूद हैं। 2.5 लाख लोगों को दिया गया, 2.5 लाख। अब बात ये कि अगर करोड़ों की आवाम में, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि करोड़ों लोग ही तो यहाँ खुदा ना खासा सारे नीडे नहीं है, सारे जो है वो सारे पूर्ण नीडी नहीं है या डिसेबल नहीं है। जहां पहुंचाना था वहां पहुंचाया गया, और ऐसे नहीं शफाफ तरीके से पहुंचाया गया। तमाम DCs को दिया गया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किसी हमारी UC के सदर को दिया गया। और इसके अलावा मैं एक और बात बताऊं आपको, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सतह पर, चाहे वार्ड का सदर हो, UC का सदर हो, चाहे वो हमारे PS का सदर हो, चाहे वो डिविजनली क्यादत हो, सूबाई क्यादत हो, या फिर हमारी मरकजी क्यादत हो, चाहे कोर कमेटी हो, सर हमने अपनी सतह पर भी उनकी हेल्प की है और हमारी जिम्मेदारी के अंदर था। आज जो CM साहब ने 2 दिन पहले बात की थी, उन्होंने कहा था हमने 8 अरब रुपए का राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, जो फिगर दिया था 8 अरब रुपए का दिया था। 8 अरब रुपए में अगर मैं 2500 रुपए का जो ये दे रहे हैं सामान, वो 1500-1600 रुपए का बनता है। अगर मैं उसको 2500 रुपए पे भी ले जाऊं तो ये 32 लाख बैग बनते हैं, 32 लाख बैग। और 32 लाख बैग के लिए आपको 6000 ट्रक चाहिए बांटने के लिए, 6000 ट्रक। तो आपके सामने तमाम मीडिया देख रहा है, कहीं मुझे कोई ट्रक नजर नहीं आए, ना इंटीरियर सिंध के अंदर नजर आए, ना कराची में नजर आए, ना ये 32 लाख बैग आपको मेरे ख्याल मीडिया की आग जो दिखा रही है इस वक्त, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एडवांस है ना। या तो ये कहीं पैक हो रहे होते, या किसी को टेंडर दिया गया होता, या कहीं पैकिंग हो रही होती, इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये सामान खरीदा गया होता, तो ये सारी चीजें सामने आ जाती। ये सब मैं समझता हूँ कि अभी तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं कर सके, अभी तक खुदा का खौफ हमारे दिलों में नहीं बैठ सका, अभी तक हमें ये एहसास नहीं हो रहा कि ये जो चंद दिन की जिंदगी रह गई है, अल्लाह की आजमाइश आई हुई है, वबा के तौर पर हम पर ये मुसल्लत हुई है, हमारे अमालों की वजह से हुई है। भाई हमने जो बोया आज हमें वो काटना पड़। तो लॉकडाउन हमने आपके साथ खड़े हुए, जब आपने लॉकडाउन किया हमने आपकी हिमायत की, बिल्कुल देखें आपने फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा लिया। हमें बदकिस्मती से इमरान खान साहब की नालायकी नाअहली की वजह से इनका साथ देना पड़ा, वरना 10-12 साल के अंदर इनके कोई इतने अच्छे। देखिए मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन था जब वो कंटेनर पे तकरीरें करते थे, कंटेनर पे तकरीरें करते थे, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन था। आज अभी मैंने आपके देखा पार्ट है नहीं, आप बिलावल से बातें कर रहे हैं बैठ के, जो जेम्स बॉन्ड हैं, आप बात करते हुए सोचा करें क्या बोल रहे हैं साहब, आप बिलावल के अंदर जाके कर रहे हैं, आप फैसल को बोले जिसको नहीं बोले। देखिए आज वो कह रहे हैं कि सिंध के अंदर आपने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% कहीं आप इमरान खान साहब के मुताबिक बात करते हुए मुझे बताएं कि पंजाब के अंदर इन 2 सालों के अंदर 2 साल लगभग हो गए, आपने अस्पताल कौन सा बेहतर
अशरफ कुरैशी साहब उस्मान डार दी ग्रेट फरमाते हैं कोरोना टाइगर फोर्स को आइंदा हफ्ते जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। आइंदा हफ्ते तो कोरोना थक गया बेचारा, घर जा रहा है, छुट्टियों का ऐलान कर दिया, उसने कहा बस बहुत हो गई। ये आइंदा हफ्ते करेंगे, ये टाइम पास कर रहे हैं अभी तक। एक्चुअल वो उसका थोड़ा टाइम जो है ना, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम था वो बढ़ गया था, 15 तारीख कर दी थी, उसकी वजह से जो है अब लाइन अप कर दिया, चीज़ें शेड्यूल हो गई हैं चीज़ें, तो अब नीचे की तरफ आएंगी। और ये आपको पता है कि सिस्टम जो है ना वो प्रॉब्लम तो करता है। नहीं तो हवाई फायर करने से पहले कैलकुलेट कर लिया वो किया था, लेकिन अब थोड़ा सा हुआ है, लेकिन फिर भी अभी उसकी ज़रूरत है, अभी भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सर मुझे आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन सवाल अभी भी वही है। एक आदमी जिसने अपने छाती पे टाइगर की तस्वीर बना रखी है और पीछे लिखा हुआ है जिंदाबाद इमरान खान, कोरोना उससे को देख करके भाग कैसे जाएगा? नहीं वो जो तो आपने बता रहे हैं कि इस पर लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ अभी तक वो नहीं आई, वो गलत है। किसी ने भी वो बना के, वो लोगों ने अपने खुद ही बनाना शुरू कर दी थी, रजिस्ट्रेशन भी खुद ही शुरू कर दी, लोगों ने कार्ड भी बनाना शुरू कर दिए थे, उसको रोका है। वो सिर्फ सिस्टम जो मैं बार बार जो हो रही है ना कि लॉकडाउन हो रहा है और लॉकडाउन नहीं हो रहा, उसको मैनेज करने के लिए, प्रॉपर तरीके से करने के लिए, हैंडल करने के लिए बनाई है। ये इसके लिए नहीं बनाई कि उसको वो उसके अंदर कोई बिल्टन जो है वो कर दी है वैक्सीन और वो जाएगा और अब उसके बाद जो है सबको कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। जो तरीक़ेकार है वही तरीका अडॉप्ट करने के लिए उसको बनाई गई है, ताकि उसके लिए कुछ हेल्प आउट हो जाए। तो वो जो कह रहे हैं ना, वो तो सही कह रहे हैं नासिर शाह, क्योंकि वजह यह है कि जिस तरह का रोना और रो के वो गा के और जिस तरह से हरासमेंट क्रिएट करके पूरी दुनिया को साथ जो है दिखाना चाह रहे हैं, वहाँ से पैसे लेना चाह रहे हैं, और वही करना चाह रहे हैं जो पिछले 10 सालों से करते हुए आ रहे हैं। कहाँ से ना पाइप जो सेवरेज की लाइन है, ना सड़क, ना गार्बेज, ना कुछ नहीं उठाना उन्होंने, कोई काम नहीं करना। वो भी कोरोना की तरह, आपको पता है ना, जिस तरह ये राशन गायब हो गया, इसी तरह वही प्रैक्टिस करते हुए आ रहे थे। तो आप लोगों ने पकड़ लिया कि ये राशन तो इतने का आता है और इतना होता है, तो वो तो रोना उनको पड़ गया अपना लिए, अपने आप को बचाने के लिए रोना रो रहे हैं। वो मुस्तकिल जो है वफाक की तरफ मुंह करके बोलना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता, समझ में आता कि 18वीं तरमीम के जरिए भाई आप हैं, हुक्मरान तो आप हैं, आप वफाक से पैसे लेते हैं, वो आपको मदद करते हैं, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन सारी आपकी है। मैं तो एक बात नहीं समझ पा रहा, मैं अरविंद सही बताऊं मैं आपको, कि ये सबर का पैमाना किस दिन लिबरेज होगा, वफाक का भी और बाकी इदारों का भी, क्योंकि उनको खुद भी यकीन है कि इस बात का, सबको यकीन है। अब जो चीफ जस्टिस बोल के बैठ के बोल रहे हैं, उनको यकीन है कि ये सब घूमता रहेगा, चक्कर चलता रहेगा। मैं आपको सही बताने वाला था, लेकिन आपने अपनी तरफ रोक लिया। अगर ये चीज अगर नहीं हुई, चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा था कि 48 वज़रा होने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म को कुछ नहीं पता, वो भी सही कहा होगा। देखिए, जो उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि मुबैना तौर पर करप्ट अफराद को मुशीर लगा दिया जाता है, जिसकी तौसीक फरमाते हुए 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर एक आदमी आमिर कियानी नाम का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दर्शन देता है, और वज़ीर आज़म उससे कहते हैं कि मैं आपको एक अहम जिम्मेदारी देने वाला हूँ। ये तो मीडिया न्यूज़ है। सर कह रहे हैं कि मुराद अली शाह माफ़ कर दो यार, आप इतना खौफ क्यों फैला रहे हैं? वज़ीर आज़म से क्यों नहीं पूछा इन्होंने, जिस वज़ीर आज़म की इतनी मदद करते हैं, कि उन्होंने पहले खौफ क्यों फैलाया, जिसके बाद फिर वो यू टर्न उन्होंने लिया। आगे जो लिखते हैं वो बड़ी ख़तरनाक बात है। उन्होंने कहा मैं आपकी नीयत पर शक नहीं करना चाहता, लेकिन जब आपके बयानात देखता हूँ तो डर लगता है कि आप किसी मिशन पर हैं। ये क्या बात है, किस मिशन पर? अरफिन भाई, बात ये है कि एक तो इस मुल्क का अलमिया ये है कि इमरान खान साहब ने 100 बंदे, 100 अपने स्पोक पर्सन, तर्जुमान इन्हीं कामों के लिए ड्यूटी और धंधे पे लगाया हुआ, उनको तनख्वाहें देता है कि साबका हुकूमतों पर जो है वो कीचड़ जो है वो उछालते रहो, और साबका हुकूमतें, और अभी भी बता रहा हूँ ना, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ जो मौजूदा हुकूमत में करते हैं, कुछ लोग पुरानी हुकूमतों के ऊपर गाना गाते हैं। खुद क्या कर रहे हैं इनसे पूछें। इनके 22 MP कराची से मौजूद हैं, इनके 13 MNA मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान मौजूद है, गवर्नर मौजूद है, इनका एतादी वो कल तक टारगेट कलर जमात थी, अब इनकी जो है वो नफीस जमात, उनके 4 चेयरमैन मौजूद हैं, उनका मेयर कराची, डिप्टी मेयर कराची है। ये कहाँ गायब है? सिर्फ ये बात बताने के लिए कराची में बैठे हुए सिंध के अंदर कि एहसास प्रोग्राम की जो रकम है वो इमरान खान साहब दे रहे हैं, वो बाहर वाले नहीं दे। देखिए, लॉकडाउन पे कतई एतराज नहीं है, इसे एक मर्ज का इलाज नहीं है ना, तो लॉकडाउन ही इसका सद्देबाब किया जा सकता है थोड़ा बहुत। हम उससे कहाँ इनकार कर रहे हैं? लॉकडाउन सिस्टमैटिकली, ग्रेजुअली तरीके से, ये इस तरह से नहीं जिस तरह से अंधाधुंध कर दिया कि आपने टैंक ला करके खड़ा कर दिया, फौजियों के सामने खड़ा कर दिया, आओ बच्चों, मतलब ऐसा कैसे? आप तुर्की वाला हाल चाह रहे हैं? मुझे तो सर्टिफिकेट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना तो पीटीआई से सर्टिफिकेट ने एप्रिसिएशन की जरूरत है, काम में आपने देखा था ना WHO ने क्या कहा था। हमने सबसे पहले, हमारा पहला केस डायग्नोस हुआ ना सर, हमने पहला काम ये किया था, अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी को कहा टेस्टिंग किट्स बनाए, आइसोलेशन हमने तैयार किए, हमने जितने भी जो हमारे जो क्वारंटीन सेंटर थे हमने उनको फोकस किया। बहरहाल ये है कि हमने
फाइन सर, आउट किया और आखिर वक्त लॉकडाउन की किया, शदीद कमी, लोगों वक्त की तक शदीद पहुंचाना कमी। हमारी जिम्मेदारी के अंदर था। इनको क्या तकलीफ है, एहसास प्रोग्राम जगह जगह जाके गाते फिर रहे हैं, ये कहाँ गायब है? हुमायूं इनके सदर उस्मान साहब, पाकिस्तान सर, ये final कराची में remarks। क्या करते फिर रहे हैं? डॉक्टर जफर मिर्जा कह रहे हैं कि लेबॉर्टरी ट्रस्ट के बगैर किसी की मौत को कोरोना से नहीं जोड़ा जा सकता, तो आपके ख्याल में ये हर मौत कोरोना वाली मौत क्यों हो रही है आजकल? ये देखिए, फैशन है या जरूरत? फैशन बन गया मेरे हिसाब से, ये नाजायज है। जरूरत नहीं? जरूरत नहीं है। देखिए, लोगों को खौफजदा आप कर रहे हैं। फिर फैसल ईदी साहब का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे लोग खौफजदा हो रहे हैं, लेकिन आप WHO की एक रिपोर्ट आ चुकी है कि मरने के बाद हर तरह का वायरस खत्म हो जाता है बॉडी के अंदर। तो खुदा के वास्ते ये मैसेज तो बल्कि आम करना चाहिए, ताकि जिनके भी मर रहे हैं उसको बाकायदा गुस्ल दें, उसमें एहतियात कर लें, एहतियाती तदाबीर कर लें, गुस्ल करें, तदफीन करें। उसकी डेथ के बाद वो वायरस उसके अंदर उसके फेफड़ों में खत्म हो चुका है। तो खुदा के वास्ते लाशों की बेहुरमती ना करें। टोल का जो रेशियो है, इमरान खान साहब भी बता चुके हैं, डॉक्टर्स हजरात भी बता चुके हैं कि 2 to 3% है। 2 to 3%, इससे ज्यादा नहीं है। देखिए, ये बात सारी वही आ रही ठीक है है, हार्ट अटैक से भी लोग मरते हैं, कैंसर Exactly, से भी मरते हैं, और बहुत सी दीगर अमराज से भी मर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। केले की छिलके भी फिसल करके लेकिन इस सारे हालात में तो आप क्या केला खाना छोड़ देंगे? सारे हालात में कराची वालों को जिनको मैंडेट दिया उनको ढूंढ रहे हैं। वो इश्तिहार गुमशुदगी का इश्तिहार चल रहा है, तो वो बेचारे कहीं नजर नहीं आ रहे इन हालात में। तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से उनसे भी अपील करूंगा कि इस वक्त आएँ, रोडों पे आएँ, नजर दौड़ाएं कि गरीब आदमी भूख से मर रहा है। वो जो स्प्रे हो रहे हैं, मेरे घर के सामने एक मिनिस्टर का घर है पीपल्स पार्टी की, उसके घर पे परसों स्प्रे हुआ है, बड़ा शानदार तरीके से स्प्रे हुआ है। टैंकर आया और उसने फमीगेशन की है पूरे घर को। तो बाकी कच्ची आबादियों में भी गरीब रहते हैं, बल्कि उनके घर के 2 घर छोड़कर मेरा घर है तो मेरे घर पे भी स्प्रे कर देते। ये चीज़ों से बाहर आ जाएं। अल्लाह ताला ने जिसकी मौत लिखी है उसकी वैसे ही आनी है। ये मैं एविडेंस जाके कर दूंगा। देखिए, विफाक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कहा कि ये जाएंगे। आप लोग क्या करें? सर, बात ये है कि इनके 2-2 लाख इनके रुपए कहने से क्या मत नहीं आएगी, और ना इनके कहने से बात ये है 2-2 कि लाख पार्टी रुपए दोज़ख में जाएगी। 2-2 लाख अशरफ रुपए कुरैशी किसी साहब, के नईम अवान साहब और हुमायूं उस्मान साहब, अनफॉर्चुनेटली शो का टाइम खत्म।